अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। एक तो जनाब आपको बताएंगे कि बड़ा अहम दिन है सनम जावेद खान के लिए, और इसके साथ साथ दीगर अहम जो सुप्रीम कोर्ट में जिनके केसेस लगे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ उम्मीदवार परवेज़ इलाही साहब ने भी चैलेंज कर रखा है, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर बात करेंगे। आज की जो सारी इलेक्शंस में एक्टिविटीज़ रही हैं, इन और आउट की इलेक्शंस में एक्टिविटी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ जनाब कुछ बात करेंगे कि नई भी आजकल अफवाह मार्केट में बड़ी तेज़ी से लाई जा रही है, और इसका भी मकसद अगेन वही है जो मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था कि डिसअपॉइंट करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर को। तो वो अब नई इख्तरा क्या लाए गए हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ आज। अब बात करेंगे जी कुछ इस बारे में भी कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं आज फिर निकली हुई थी, और उन्होंने आज किस तरह से कैंपेन की, उस्मा कारदार जो हैं उनके साथ क्या आज सलूक हुआ, उसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे। तो काफ़ी चीज़ें जी आज के इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए जी, सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि क्या अपडेट्स हैं हमारे पास जो आ रही हैं ख़ास तौर पर अदालत से। तो सनम जावेद खान साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी कि इलेक्शन उन्हें लड़ने दिया जाए, और उनके जो कागजात मुस्तरद हुए हैं वो गलत तौर पर मुस्तरद हुए हैं। इसके ऊपर अपील उनकी लग गई है और उसके ऊपर आज के दिन हियरिंग है, यानी जुम्मे के दिन हियरिंग है। और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जस्टिस मुनीब अख्तर को पहली दफ़ा जब से यानी ये सारा मामला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हाथ में आया है, उसके बाद से पहली दफ़ा उनके पास कोई ऐसा केस लगा है जो सियासी नौयत का है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि वो इस बेंच की सरबराही भी कर रहे हैं। तो 3 रुकनी बेंच है जो कि सनम जावेद की अपील सुनेगा, और कभी इम्कान है कि कल ही के रोज़ फैसला भी आ जाएगा एक ही दिन के अंदर। तो कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है सनम जावेद के लिए। अगर उनको उनके हक में फैसला मिल जाता है, जो कि अब मुझे काफ़ी उम्मीद नज़र आ रही है कि सनम जावेद को ये फैसला उनके हक में आ सकता है। उसकी वजह ये नहीं कि जस्टिस मुनीब के ऊपर मुझे कोई ये शक है कि वो पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस बात के ऊपर कि वो काफ़ी एक काबिल जज हैं, और आईनी और कानूनी तौर पर कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं है सनम जावेद के इलेक्शन के जो पेपर्स इन्होंने रिजेक्ट किए हैं। आपको मालूम है लाहौर हाई कोर्ट ने भी जिस पे फैसला दिया उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है कि जी मेरिट पे वो डिसमिस की जाती है अपील। तो भाई वो मेरिट क्या था, क्यों था, क्या ऐसी बात लगी, कोई उसमें ख़ास तौजीहात नहीं बताई गई हैं। तो जब बिला वजह अगर कोई ऐसी माइनर सी चीज़ है जिसके ऊपर अगर उनको बहाना बनाकर रिजेक्ट किया गया कागज़ को, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी चीज़ सुप्रीम कोर्ट में रुकेगी। सनाउल्लाह खान मस्ती खेल जो है वो ऑलरेडी पीटीआई के उम्मीदवार बन चुके हैं और रिलीफ ले चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनको इजाज़त मिल चुकी है। तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल है कि सनम जावेद के लिए भी कोई मुश्किल होगी। परवेज़ इलाही साहब ने भी दरवाज़ा खटखटाया है, अगैन उनके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही कि उन्हें भी रोका जाए। तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी जुमे का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि क्या ये दोनों बड़े शेर लड़ सकेंगे पीटीआई की तरफ से। सनम जावेद अगर लड़ती हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये सारा इलेक्शन, ख़ास तौर पर अगर वो मरीम नवाज़ के मद्दे मुकाबिल उतरती हैं। वैसे तो ये अब काफ़ी हद तक टिकट फाइनल कर चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो उसमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी सनम जावेद अगर हैं तो फिर ऑटोमेटिकली टिकट में थोड़ा रद्दोबदल बाद में भी किया जा सकेगा। तो ये एक आध दिन में ही अब चीज़ें जो हैं फाइनलाइज हो जाएंगी। दूसरा जनाब आपको मैं बता दूं कि बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जो कि इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। ये मैं इसलिए बात कह रही हूँ कि आप देखिए, रोज़ मैं आपको बता रही होती हूँ कि आज फलां पीटीआई के हक में दस्तबरदार हो गया, इलेक्शन में बैठ गया, उसने छोड़ दी अपनी जमात, या वो कोई आज़ाद उम्मीदवार था वो उनके हक में दस्तबरदार हो गया। नून लीग के हम बहुत सारे देख चुके हैं। जुगनू मोहसिन ने देखा आपने कि वो खुद तो नहीं लड़ी थी, लेकिन जो उनका हमायत याफ्ता कैंडिडेट था उन्होंने उसको भी पीटीआई के हक में दस्तबरदार करा दिया। अगरचे उसका जो रीज़न था वो पीटीआई से मोहब्बत नहीं था, बल्कि वो उनकी लोकल जो आपस में एक लगती बगती है उस टाइप की कुछ चीज़ थी। फिर जावेद हाशमी साहब को हमने देखा, वो भी दस्तबरदार हो गए पीटीआई के हक में, और बहुत सारी और हम अभी मुख्तलिफ हलकों में मैं आपको डेली बेसिस पे बताती रहती हूँ। आज भी इस तरह की माशाल्लाह से 3-4 खबरें हैं मेरे पास। सरगोदा से चीमा ख़ानदान जो है ये पूरे का पूरा ख़ानदान ही हक में पीटीआई के दस्तबरदार हो गया। अच्छा, ये बड़ा तगड़ा सियासी ख़ानदान है, और 8 में से 7 इलेक्शंस ये लोग जीत कर असम्बली में आए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, और अच्छा खासा वोट बैंक है इनका। तो जीतते हुए जो जीत कर आ रहे होते हैं वो लोग तो आमतौर पर दस्तबरदार नहीं होते।
लेकिन यहाँ पर हमने एक डिफरेंट पैटर्न देखा है कि सरगोदा से ये पूरा चीमा खानदान जो है वो पीटीआई के हक में दस्तबरदार हो गया। दूसरा, चकवाल से जो नून के उम्मीदवार हैं उन्होंने भी हमायत कर दी है। ओकाड़ा से जो वट्टू खानदान है वो पीटीआई के हक में जो है वो दस्तबरदार हो गया। और ऐसी ही खबरें मुख्तलिफ इलाकों से आ रही हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना, क्योंकि आमतौर पर हम ये देखा करते थे कि जिस जमात को फेवर किया जा रहा होता था, इस्टेब्लिशमेंट का उसके ऊपर हाथ होता था, तो आमतौर पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं अगर उन्होंने दस्तबरदार होना भी हो तो वो उनके हक में दस्तबरदार होते थे कि चलो यार इनके हक में दस्तबरदार हो जाते हैं, जो भी हमारा वोट है वो इनको भी अगर पड़ जाता है तो कल को यही लोग चूंकि पावर में आ रहे हैं तो ये हमें कोई फ़ायदा भी पहुंचा सकेंगे। लेकिन इस दफ़ा उल्टा हो रहा है कि वो जमात जो ज़ेरे अताब है उसके हक में बैठ रहे हैं लोग। ये कैसी अजीब बात है। आपको इसमें एक ट्विस्ट सा मुझे ये सिचुएशन में नज़र आ रहा है कि उन्हें नज़र आ रहा है कि यार पीटीआई को तो आने नहीं दे रहे इक़्तिदार में, लेकिन इसके बावजूद भी वो पीटीआई के हक में दस्तबरदार हो रहे हैं। तो ये बेसिकली वो अवाम की पल्स है जिसको वो लोग जान चुके हैं, जिसके ऊपर उनका हाथ होता है। उन्हें पता है कि अवाम जो है वो इस वक्त अगर पीटीआई के साथ दिल से मौजूद है तो अगर उनके हक में दस्तबरदार हो रहे हैं तो लोगों के दिल में उनके लिए भी अच्छी फीलिंग्स आ जाती हैं और आगे जो उनकी करियर है, सियासत है, वो चलता रहेगा। लेकिन जहां उन्हें ये लगता है कि अगर वो पीटीआई को काट कर किसी और जमात के हक में दस्तबरदार हो रहे हैं या उनके खिलाफ पीटीआई के लड़ रहे हैं तो लोगों के अंदर एक अलग किस्म का इस वक्त गुस्सा है और लोग उस चीज़ को नहीं एडमायर कर रहे इस बात को कि जी आप उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि जो पहले ही लोग फेवर दे रहे हैं जिसको। तो ये एक मुझे डिफरेंट पैटर्न जो है वो पाकिस्तान की सियासत में नज़र आ रहा है जो इससे पहले मैंने इस तरह से ऑब्जर्व नहीं किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो ज़ेरे अताब जमात है उसके हक में लोग उम्मीदवार जो हैं वो दस्तबरदार हो रहे हैं। तो ये खैर इनसे बड़ी सपोर्ट मिलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार जब ये खड़े होते हैं तो इनका एक वोट बैंक होता है और आमतौर पर ये वो लोग होते हैं जो अपने बलबूते पर इलेक्शन जीतने की सलाहियत रखते हैं। और अगर ये जिन इलेक्शंस में मैं बात कर रही हूँ ये तो अच्छे खासे वोट बैंक रखते हैं। तो अगर इनका वोट बैंक आधा भी पीटीआई की तरफ आ जाता है तो उससे बड़ी सपोर्ट मिलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को, तो तगड़ी हो जाएगी इनकी पोजीशन हल्के के अंदर इलेक्शन जीतने के लिए और दीगर जो भी मुखालिफ उम्मीदवार हैं उनको टफ टाइम देने के लिए। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग है मामला। आज हम देख रहे हैं जनाब कि लग गई है जो पीटीआई की पिटिशंस हैं वो भी, और उसके साथ साथ पीटीआई के पीछे भी अभी तक एक और चिपक जो है वो लगा दी गई है। वो मैं बात करी हूँ अकबर एस बाबर साहब की, जो जान छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। अब बल्ला लेने के लिए कि भाई बल्ला उन्हें मिल जाए और फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैप्चर भी कर लें, तो वो अब इसके लिए एक नया अपना शोशा लेके मैदान में आ गए हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मेरी पार्टी है, मैंने बनाई है, और जनाब जो मेरे साथ कारकुन हैं वो इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि जी हम इलेक्शन करा के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने नाम से जो है आगे लेके चलें वगैरह वगैरह, तो अपनी सियासत उससे कंटिन्यू करें। तो बेसिकली ये जो सुप्रीम कोर्ट का आज तफसीली फैसला भी आया बल्ले के ऊपर, उसके ऊपर इन्होंने ये सारा गेम उठाने की कोशिश की है। ये देखने के लिए तो चीज़ें हैं, इरिटेटिंग भी हैं कि यार ये इसने बिला वजह की बीच में अपनी एक टांग अटकाई हुई है हर जगह, लेकिन इससे एक फ़र्क क्या पड़ने वाला है? क्या पीटीआई का नाम मिल जाने से या इस तरह के शोशा करके दर्शनी से कोई आर्टिफिशियल से काम करके क्या पीटीआई का सारा वोट बैंक भी आपको मिल जाएगा? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि पीटीआई का तो इस वक्त मतलब ही इमरान खान है और इमरान खान का मतलब ही पीटीआई है। तो इमरान खान ही पीटीआई है अगर, तो फिर ये हो नहीं सकता कि आप उसका नाम किसी को भी दे दें तो जनाब सारा वोटर उधर चला जाएगा। वोटर इमरान खान का है, उसका निशान भी इमरान है और उसका जो इस वक्त पूरा एक आप कह लें फोकस है वो भी इमरान खान का है। उसको ये भी नहीं पता कि उम्मीदवार कौन सा है कौन नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि जो इमरान खान का उम्मीदवार है वही हमारा उम्मीदवार है। तो ये एक बड़ा सिंपल सी बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अकबर एस बाबर अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जिस मकसद के लिए उन्हें इस्तेमाल करना था वो मकसद पूरा हो चुका है। बाकी अगर कोई ये समझ रहा है बेवकूफ़ के भाई वो पूरी पीटीआई को कैप्चर कर लेगा, तो कैसे कर लेगा, कहाँ से कर लेगा? लेकिन इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं उनकी जानिब से बैरिस्टर गौहर को भी कहा गया है कि वो इसका भरपूर जवाब भी दें। उन्होंने उनसे रब्ता भी किया और कहा है कि भाई आप इनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी करें और इसके साथ साथ इनको ज़रा ठीक ठाक किस्म का पॉलिटिकल आंसर भी करें, क्योंकि ये मुस्तकिल एक इरिटेशन की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुसल्लत हैं। तो जो भी इनकी एक लीगल कानूनी चाराजोई बनती है वो इनके खिलाफ की जाए। तो देखते हैं कि इसके ऊपर अब क्या वो इनिशिएटिव लेते हैं।
लेकिन बहरहाल ये एक नई जो है इख्तरा डाली गई है बीच में। अब मैं आपको बता दूं कि जी मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो आज अगैन पहुंची हुई थी। उन्होंने आज रैली से खिताब भी किया, अपने हलके में थी और आज स्टेज पर देखा गया कि उज़्मा कारदार साहिबा जो कि कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर थी और बाद में हमने देखा कि वो छोड़कर PMLN में ना सिर्फ शामिल हो गई बल्कि बहुत ज़्यादा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद भी की, उनकी किरदार कुशी भी की और काफ़ी बिलो द बेल्ट बातें करती रहीं। लेकिन वो ये समझ रही थी कि शायद इस तरह करने से उनको कोई बड़ा रुतबा हासिल हो जाएगा PMLN में। लेकिन आज जो एक वीडियो आती है सोशल मीडिया पर, वो काफ़ी कहानी खोल के रख देती है कि स्टेज पर जब मरीम नवाज़ साहिबा मौजूद हैं तो वहाँ पर जो उज़्मा कारदार साहिबा हैं वो 2-3 दफ़ा कोशिश करती हैं कि उनसे बात कर सकें, उन्हें कुछ कहना चाह रही थी, शायद उनसे मिलना चाह रही थी, कुछ ग्रीट करना चाह रही हूँ मे भी। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा उनको यकसर नज़रअंदाज करती हैं और उसके बाद वो गुजर जाती हैं और उज़्मा कारदार साहिबा भी तकरीबन उनको यानी आप कह लें कि धक्का ही मिल जाता है और वो भी एक तरफ होने पे मजबूर हो जाती हैं और वो बात भी नहीं करती और मरीम नवाज़ उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। तो ये सारी जो वीडियो है ये बेसिकली क्या डिपेक्ट कर रही है, इससे अगेन वही बात है जिसकी तरफ मैं अभी इशारा कर रही हूँ कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, जिनको पता है कि वो इमरान खान का मुश्किल वक्त में अगर साथ छोड़ के जा रहे हैं तो उनको एक नापसंदीदगी अवाम की तरफ से तो मिल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ उनका वो हाल हो रहा है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वो वाली सूरत हाल है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इनके साथ अब वो हाल हो रहा है कि PTI से भी निकाले गई हैं और उधर PMLN में भी कोई आपकी इज्जत अफजाई नहीं है। और ऐसा मैंने 1-2 और लोगों के साथ भी होता देखा है कि जो उनके अगेंस्ट गए। आपको वो तो बात याद ही है अलमारूफ राजा रियाज साहब की, जिनको बाद में कुछ कंपनसेट करने की कोशिश तो की गई, लेकिन उस वक्त उनके साथ क्या हो रहा था कि आप पहचानते भी नहीं हैं। तो ये होता है जब आप अपने असल के साथ नहीं सगे रहते, मुखलिस नहीं रहते, तो फिर अगला भी आपको उस तरह से सिर्फ एक टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करता है और उसके बाद उठाकर आपको साइड पे रख देता है, उसकी आपकी कभी भी वो वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये ख़ास तौर पर अगर आप किसी खास मकसद के लिए इस तरीके से यूज़ हुए हो, अगर आप नज़रियाती तौर पर किसी उसूल की बुनियाद के ऊपर कोई पार्टी छोड़ के कहीं गए हैं तो वही एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस तरह से ये लोग इस्तेमाल हुए हैं वो ज़ाहिर है सबको नज़र आ रहा था। तो इस तरह की चीज़ें ही बेसिकली आपको बताती हैं कि फिर आप कहाँ खड़े हैं और आपकी फिर क्या वैल्यू है लीडरशिप की नज़र में। और ख़ास तौर पर जो शरीफ फैमिली है उनसे तो आप, वैसे तो सारी लीडरशिप इसमें मैं किसी को भी माफ वो यानी स्पेयर नहीं करूँगी कि जी वो बेहतर है वो, लेकिन जनरली ख़ास तौर पर शरीफ फैमिली की जो अगर आप पॉलिटिक्स देखें तो ये चीज़ इनमें नज़र आती है। इनको अपनी फैमिली से ज़्यादा या अपने बिल्कुल करीबी रुफ़क़ा और अजीज़ो अकारब के अलावा ज़रा कम ही कोई आँख को भला लगता है। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि क्या PTI ने जो कैंपेन के ऊपर बात स्टार्ट की है उसमें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मैं आपको बता दूं, मुझे मज़ेदार बात लगी कि साइकिल बेच कर जलसा कराने वाला पत्तों की में इमरान खान ने उसको टिकट दिया। राना अलमास जो हैं 183 PP पत्तों की से ये PTI के उम्मीदवार हैं। तो इंटरेस्टिंग खबर है कि वो लोग जो आपके वर्कर्स हैं, ये वही फिर बात आ जाती है जो मैं भी उज़्मा कारदार के हवाले से कह रही थी कि जो वर्कर सपोर्टर कमिटेड रहे तो कहीं ना कहीं आपकी कोई जगह भी बनती है, आपको वैल्यू भी मिलती है। जैसे कि ये एक वर्कर जो इतना अमीर कबीर नहीं था लेकिन जज्बा था, पार्टी के लिए काम करता रहा और इमरान खान ने उसकी जज्बे को वैल्यू भी किया, उनको टिकट भी मिला है। लेकिन ऐसी चीज़ें हमें बड़ी कम दूसरी पार्टीज़ में जो है वो नज़र आ रही हैं। खैर इमरान खान साहब पे भी इस वक्त ऐसा आया हुआ है कि उनको भी जो ख़ास तौर पर कुर्बानियाँ देने वाला वर्कर है उसका एहसास हो रहा है। हो सकता है कि अगर नॉर्मल हालात होते तो वहाँ पर फिर वही इलेक्टेबल्स और भारी भरकम नाम जो हैं वही टिकट लेने में कामयाब होते, लेकिन इस वक्त चूँकि हालात बिल्कुल एक यकसर पलट कर आ गए हैं तो इमरान खान साहब को भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि जो आपका ओरिजिनल वर्कर था, ओरिजिनल साथी था, वो कौन है जो मुश्किल हालात में भी पार्टी के साथ रहा है। तो अगर उन्होंने ये चीज़ लर्न की है तो ये अच्छी चीज़ है, बजाय इसके कि वो भूल ना जाएं। बस अब इसको आगे जनाब मैं आपको बता दूं कि जो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इमरान खान साहब ने डिमांड रख दी है कि संडे को सब निकलें, कैंपेन करें, क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि स्टिल बहुत सारे लोग टिकट लेने के तो उम्मीदवार थे लेकिन मेहनत करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते, बाहर नहीं निकल रहे, रिस्क नहीं ले रहे, लोगों को मोबिलाइज़ नहीं कर रहे। तो इसके ऊपर बड़ा सख्त किस्म का ऑर्डर आ गया कप्तान का कि भाई जिसने कैंपेन ना की संडे तक तो फिर उसके बाद उससे टिकट भी वापस ले लिया जाएगा, कोई आप इसमें लिहाज ना रखें। और उन्होंने शदीद किस्म का ऑर्डर कर दिया है। तो अब जो
जो लोग बिस्तरों में अभी तक बैठे हुए हैं उनको बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत कैंपेन करनी पड़ेगी। देखिए सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है, बिल्कुल ठीक बात है। रियासती जबर का सामना है जो लोग बाहर निकल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हथियार फेंक दें और आराम से दुबक के घरों में बैठ जाएं। बाहर तो आपको फाइट तो करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप दूसरे लोगों से ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपके लिए लड़ें और आप सिर्फ जाके हलवा खाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये इमरान खान साहब ने 2 वजूहात की बिना पर ये एक उस बड़ा ज़ोरदार किस्म का हुक्म लगाया है। एक तो वजह उसकी ये कि लोग भी खौफ का बुत तोड़ के बाहर निकल लें और उनकी मायूसी भी ख़त्म हो, जो मायूसी फैलाई जा रही है। और दूसरा ये अगैन 8 फरवरी से पहले एक तरह का बाहर निकलने का उनकी नेट प्रैक्टिस भी हो जाए कि जो मेन मैच आपने खेलना है उससे पहले आपको पता हो कि ग्राउंड पे हो क्या रहा है। ये ना हो कि जब आप वहाँ जाएं तो आपको नए नए सरप्राइज़ मिल रहे हो। तो आपको बाहर तो बहरहाल निकलना है, अपने लोगों को मोबिलाइज भी करना है और अपनी टीम्स भी तैयार करनी है जो इलेक्शन डे को सारा दिन मॉनिटर करें, चीज़ें करें, मुतहर्रिक रहें। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी होगी। लेट्स सी कि इस पर क्या रिस्पॉन्स मिलता है। अब मैं आपको ये बता दूं जनाब कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये फैलाई जा रही है बात, जो मैं ख़ास तौर पर जो 2-3 टाउट सहाफ़ी हैं उनके मुंह से सुन चुकी हूँ कि पीटीआई जो है वो बॉयकॉट का सोच रही है और ये बिल्कुल चंद दिनों में अगले बॉयकॉट का बाकायदा अनाउंस भी कर देगी। तो ये वही एक सीरीज़ है मुसलसल जिसके ऊपर काम चल रहा है कि पहले बल्ला लेकर इन्होंने सोचा कि इनका जो वोटर सपोर्टर है, बल्कि पहले यानी इमरान खान को जेल में डालकर फिर पार्टी तोड़कर, पार्टी छुड़वा कर, क्रैक डाउन करके इनका ख्याल था कि मायूस हो जाएगा वोटर सपोर्टर, नहीं हुआ। फिर बल्ला छीन के भी इनका ख्याल था वोटर सपोर्टर मायूस हो जाएगा, वो नहीं हुआ। फिर इन्होंने अब सोचा कि ये इनकी वेबसाइट बंद कर दो, इनकी क्रैक डाउन कर दो, इनको जलसे ना सोशल मीडिया पे भी करने दो, फिर भी वो मायूस नहीं हुए, कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं। तो अब अल्टीमेटली इन्होंने ये भी लगाई हुई थी कहानी कि जनाब ये सारे आज़ाद तो वैसे ही चले जाएंगे, वोटर इनका ज़ाया ही करेगा वोट वगैरह वगैरह। तो अगर उसके बावजूद भी जब सर्वेज़ में ये चीज़ आ रही है कि लोग फिर भी निकलना चाहते हैं, फिर भी वोट करना चाहते हैं, तो उसके बाद अब ये एक नई लेके आए हैं मार्केट में ऑप्शन के जनाब ये बॉयकॉट का सोच रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर मेंबरान इस बारे में बड़े क्लियर हैं। अगर इन्होंने बॉयकॉट करना होता तो जिस दिन बल्ले का निशान गया था उसके बाद किया जा सकता था, लेकिन ये अच्छा फैसला था कि बॉयकॉट नहीं किया। और मेरे ख्याल से भी अभी भी इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, भले हारें या भले जीतें, लड़ना इन्हें पूरा चाहिए। जैसे जैसे ये लड़ रहे हैं उतना ज़्यादा प्रेशर सिस्टम के ऊपर बढ़ रहा है और मायूस तो होना ही नहीं चाहिए। आखिरी बॉल तक आप खेलें और आपके साथ लोग हैं, और वो लोग अगर 8 फरवरी को निकल आते हैं तो बिल्कुल एक यकसर सूरत हाल हो सकती है। तो क्यों इस चीज़ के ऑप्शन को सोचा भी जाए। और मेरा ख्याल है वो सोच, मेरा ख्याल क्या है, मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि वो सोच भी नहीं रहे हैं। और बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने जा रही है। उन्होंने किसी वक्त भी किसी मरहले पर भी ये डिमांड नहीं की कि इलेक्शन को डिले किया जाए या इलेक्शन नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसी उन्होंने बात नहीं की, ना इल्तवा की कोई बात की। वो 2 साल से उनकी जंग ही ये चल रही है कि इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कराएं। तो जैसा भी इलेक्शन हो रहा है तो बिल्कुल ही बकवास इलेक्शन, लेकिन जैसा भी हो रहा है वो फिर भी पार्टिसिपेट करेंगे और आप भी पार्टिसिपेट करें। लेकिन ये जो लोग हैं ये जानबूझकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, इनकी बातों में बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है। कोई बॉयकॉट नहीं होने जा रहा और भरपूर तरीके से वोट डालें। बात की बात में देखी जाएगी, लेकिन अपना जो आपका काम है बेसिकली वो आप एक दफ़ा ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।